अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है, एक बंदे ने मुझे मैसेज किया और आई थिंक लाइव पे भी उसका कमेंट भी आया था कि एक छोटा सा पोर्टफोलियो अगर बनाए 5-6 लाख रुपए का तो क्या स्टॉक्स उठाएं, क्योंकि अब हर बंदे के पास हमारी तरह 20-30 लाख रुपए तो होता नहीं है। तो वो स्टार्टिंग वाला बंदा क्या करे। मैं खुद अपने टाइम पे जब था तो मुझे क्या एडवाइस मिली थी, वो ये मिली थी कि जी एंग्रो फर्टिलाइजर जैसा स्टॉक उठा लो, उसके डिविडेंड आते रहेंगे, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। बट हमने ऐसे नहीं करना ना। हमें होता है कि भाईजान जल्दी अमीर हो। हमें होता है कि हम KP US जैसा स्टॉक कोई पकड़ें और उसमें हम लोग जल्दी पैसे कमाएं। 160 रुपीज़ का स्टॉक लिया और वो 2000 का हो जाए तो हम कहें जी यार हम वो बंदे हैं जो अक्सर वो जो मीम देखते रात के 2 बजे सो रहे होते हैं, सुबह उठते तो जी करोड़पति बने हुए, जी सही पैसे बन गए। ऐसा कोई सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। तो इस पूरे मामले में क्या करना चाहिए भाई। तो यार ये मैं बताता हूँ इधर क्या करना है आपने। आपके पास अगर 5 लाख या 6 लाख है ना, लेट्स सपोज यू हैव 6 लाख। अब इसको मैं एडजस्ट करके दिखा दूँ आपको। आपने ना 3 लाख में खेलना है। अब आपने 6 स्टॉक्स उठाने हैं, 6 आइटम्स, 3 लाख के अंदर 6 लाख टोटल अमाउंट है आपके पास। ऐसे कर लो। अब आपने 1 लाख किस में रखना है, आपने 2 स्टॉक्स में रखना है। 2 सेफेस्ट आइटम बता देता हूँ आपको, एंग्रो एच और मीज़ान बैंक। मैंने अभी तक से पूरे साल में अगर मार्केट क्रैश भी हुई है ना, तो मैंने एंग्रो एच और मीज़ान बैंक को गिरते नहीं देखा इतना ज़्यादा। चलो मीज़ान बैंक गिरा भी है, 410 रुपये तक गिरा है। हाँ गिरा है, इतना भी नहीं गिरा, लेकिन ये रिकवर बहुत जल्दी करता है मीज़ान बैंक, क्योंकि इसके अंदर लोकल आवाम बहुत ज़्यादा बैठी हुई है और इसके अंदर प्लेयर भी बहुत एक्टिव है। वो गिरने का इंतजार भी करता है, कहता है अच्छा गिर गया, उसको फिर से नीचे से उठा लेता है। और दूसरी जो आइटम है वो एंग्रो एच है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, कोई बंदा बेवकूफ़ होगा जो एंग्रो एच और मीज़ान बैंक एज़ पर टुडे जो जून के महीने में वीडियो बन रही है, अगर किसी ने एंग्रो एच उठा लिया 300 रुपये का, तो फिर मैं कहूँगा यार बेवकूफ़ी की आपने। यहाँ पे लोग बेचते हैं, ख़रीदते नहीं हैं। और किसी ने अगर मीज़ान में 500 से ऊपर बाई कर लिया तो यहाँ पे लोग बेचते हैं, ख़रीदते नहीं हैं। अब सवाल फिर आ जाता है कि भाई कब गिरेगा। स्टॉक बताता नहीं है, बताए बगैर गिर जाता है। आप अगर इंतज़ार में रहेंगे ना स्टॉक कब गिरेगा, सब्र कर जो, वो खुद ही गिर के बताएगा आपको कि मैं गिर चुका हूँ। इधर आपको कैसे पता लगेगा कि स्टॉक गिर सकते हैं, उसके लिए आपको ना इंडेक्स को वॉच करना है, क्योंकि ये 2 स्टॉक्स इंडेक्स मूवर्स में आते हैं। इंडेक्स मूवर क्या होता है कि जब मार्केट को पंप करना हो ना, तो ये स्टॉक्स में वॉल्यूम डाला जाता है। वॉल्यूम कैसे डाला जाता है, खुद ब्रोकर्स को उठाओ मार्केट को, ब्रोकर्स आपस में बैठ के फिर बाय सेल करके पंप कर देते हैं मार्केट। अब आप कहें जी ये बातें कैसे पता है, ये बातें हैं, आप ये मान लेंगे को ब्रोकर भी देख रहे हो उसको पता होगा ये बातें। म्यूचुअल भी बाय करता है और हैवी वॉल्यूम आता है और ब्रोकर्स अपने चैनल्स पे कॉल चलवाते हैं जी उठाओ जी एंग्रो एच को 300 से ऊपर लेके जाएंगे, 350 तक लेके जाएंगे, अंदर की खबर है। क्या है जी, टिप मिली हुई है। फिर वो हमारे बिजनेसमैन कराची के लोग होते हैं बड़े बड़े, और जी हमारे तायाबू को एक टिप मिली है जी ब्रोकर की तरफ से, वो स्टॉक इतना ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी ठीक है, वो फिर 50,000 का उठा लेते हैं जी एंग्रो एच। वो अपनी ज़मीन भी बेचते हैं बड़े बड़े लोग होते हैं, उठा लेते हैं, पंप हो जाता है स्टॉक, पंप करवा दिया जी। तो ये 2 स्टॉक्स याद कर लो, बहुत मतलब आइडियल है रखने के लिए। इनको उठाना किस लेवल पे है। बेस्ट प्राइस फॉर मीज़ान बैंक 410 है, अगर आता है तो बेस्ट है, उठा लेना। 440 सेकंड लेवल याद कर लो, 470 थर्ड लेवल। ये लेवल्स हैं विद डिफरेंस ऑफ 30 रुपीज़, 410, 440, 470। फोर्थ लेवल 490 है, वहाँ पे भी आएगा। पहले ये वहीं पे आता है, फिर ये 470 और फिर 440 और फिर 410 तक गिरता है। इसके लेवल्स पे इसको जमा करना है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि आपने अगर 50,000 रखा हुआ है खाली मीज़ान के लिए तो सारा एक ही दिन में बाय कर लो, ऐसे नहीं करना। क्योंकि मैंने भी क्या बोला लास्ट वीडियो में कि आपके पास 22 डेज़ होते हैं मार्केट में खेलने के लिए, तो आपने हर रोज़ थोड़ा थोड़ा बाई करके इसको जमा करना है। जब जब ये गिरे, जब लाल बत्ती पे मीज़ान बैंक नज़र आए, जब लाल बत्ती पे एंग्रो एच नज़र आए, तो ये वो 2 आइटम्स हैं जिनको आपने रेड पे पकड़ना है। रेड कब आएगा भाई, ये लाइटिंग सही नहीं आ रही, सूरज आ रहा है पीछे से। जब भी रेड पे आएगा ना आपका मीज़ान में और एंग्रो एच, तब आप इनको उठा लेना। कब कब आते हैं, इंडेक्स जब गिरता है। ये इंडेक्स कब गिरता है, अब इसका सवाल का जवाब मैं बताता हूँ आपको। कोई ना कोई बैड न्यूज़ आती है दुनिया मार्केट में, दुनिया मार्केट और पाकिस्तान तो वैसे ही इंतज़ार में होता है कि मार्केट गिरनी है, वो और ही मैं गिर गया। तो ये मीज़ान बैंक और एंग्रो एच गिरते हैं। इनको मैं क्यों रेकमेंड करूं, बाकी सारी स्टॉक मार्केट में इतने प्यारे स्टॉक्स पड़े हैं, इसलिए क्योंकि जो बेचारा नया बच्चा आता है ना, उसे लॉस बर्दाश्त डायरेक्ट नहीं होगा, वो डर जाएगा बेचारा। उसको अगर मैं कह दूं कि आप यूबीएल उठा लो, तो यूबीएल गिरता भी तो बहुत गंदा है। वो जब गिरने पे आता है यूबीएल तो चीखे निकाल देता है। मैं कहता हूँ एफएफसी उठा लो, एफएफसी जब गिरेगा ना फिर पकड़ा नहीं जाएगा, गिरता ही जाएगा। सेफ आइटम है एफएफसी, लेकिन गिरने में बहुत गंदा आता है भाई, एफएफसी नहीं पकड़ा जाएगा तुमसे। तो मैं इसलिए कहता ये एंग्रो एच और ये आपका मीज़ान ना थोड़े सेफ है इस मामले में। थर्ड स्टॉक मैं कह सकता था POL, लेकिन POL क्या है, 600 रुपये का है। ये दोनों स्टॉक्स जो है ना एटलीस्ट 500 से नीचे की रेंज में फिर रहे हैं।
अभी चलो 500 प्लस हुआ है मीज़ान, लेकिन नीचे फिर रहा है। तो बाइंग लेवल ऑफ मीज़ान आपका जो है 410, 440, 470, ठीक है, ये 3 लेवल्स याद कर लो। इधर आपको मिलेंगे ये पूरे साल में, ये इधर फिर से आते हैं, ये सलाम करने आएंगे। नहीं आते जी, अब नहीं आता। एक अपना ना दिमाग से चीज़ निकाल लो कि अब स्टॉक कभी नीचे नहीं आएगा और अब स्टॉक कभी ऊपर नहीं जाएगा, ये दोनों चीज़ें होती हैं। जब आप सोचो कि ये नीचे नहीं आएगा तब वो ऊपर जा रहा होता है, और जब आप सोचो ऊपर नहीं जाएगा तब वो नीचे आ रहा होता है। क्या आप अक्सर कहते हो ना कि फरसान मैंने स्टॉक बाय किया, वो गिर गया, तो जब मैंने बेचा तो वो चल गया। तो ये वही लॉजिक है क्योंकि आपका इंतज़ार कर रहा होता है स्टॉक आपका सगा नहीं है, आपने स्टॉक का सगा बनना है, ठीक है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स हैं वो कंपनीज अपने लिए काम कर रही हैं। आपने सिर्फ उस चीज़ का इंतज़ार करना है कि कहीं पे पैनिक आएगा, कोई बेचेगा तो मैं ख़रीदूँगा। तो वो कहता है ना द स्टॉक मार्केट, वो जब कहावत लिखी हुई भी आएगी सामने कि पेशेंट से इम्पेशेंट तक और इम्पेशेंट से पेशेंट तक का माल जाना है। कि हर बंदा जो है ना इम्पेशेंट होता है, यार ये चल नहीं रहा बेच दो, वो बेचता है। तो फिर पेशेंट बंदा जो होता है वो ख़रीद लेता है, सब्र वाला बंदा। जिस तरह आप सारे लोग जो है ईफर्ट बेच रहे हैं, चल नहीं रहा ना, वो बेच के फातिमा ले रहे हैं या PPL ले लेंगे या FFC ले लेंगे जो तेज़ चल रहे हैं, कहीं ईफर्ट नहीं चल रहा। कोई सब्र वाला बंदा को कहे यार दे दे कभी तो चलेगा ना, वो इस टाइम पे उससे सेंस में बैठे हुए हैं। तो ये 2 स्टॉक्स आप अपने पास रख लें। अब आपके पास इस वक्त 3 लाख है ना, तो 1.5 लाख इसमें रख लें, 1.5 लाख या 1 लाख, अभी आपका अपना फैसला है। 6 लाख टोटल हैं, लेकिन मैं 3 लाख के अंदर आपको रख रहा हूँ। 3 लाख मैं साइड पे रख रहा हूँ आपके सिर्फ लॉन्ग टर्म सेफ आइटम्स, या कह लो लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अगर कल को मार्केट क्रैश होती है तो यू हैव सम मनी टू इंक्रीज दो सेम क्वांटिटीज ऑफ द स्टॉक, या कोई और स्टॉक में खेलने के लिए। 3 लाख रह गया ना, तो आपने 1 लाख या 1.5 लाख इसमें डाल दिया। अब आई बारी असल। हर बंदे को शौक होता है ट्रेडिंग करने का कि जी मैंने पैसे कमाने। ये तो चलो आपने सेफ आइटम रखवा दी, इनको बेचना भी है। एंग्रो एच को आपने कहाँ बेचना है? एंग्रो एच का मैं लेवल बता देता हूँ आपको। एंग्रो एच को आपने बेचना है 300 प्लस पे, 292 पे और 292 कहते हैं मुझे। असल में ना उर्दू वाली गिनती थोड़ी कच्ची आती है। 292, 300, 312 ये एंग्रो एच के सेलिंग पॉइंट्स हैं। एंग्रो एच को बाय कहाँ पे करना है? 270, 252 और 240 पे भी गिरता है ये कब गिरेगा? जब ये डिविडेंड नहीं जाता तभी गिर जाता है। इसकी कोई बैड न्यूज़ आती गिर जाता है। जब एंग्रो फर्टिलाइजर के साथ कुछ हो जाता है या FCEPL के साथ कोई मसला हो ना, तो ये सबसे पहले गिरता है। क्योंकि ये फर्टिलाइजर या ऐसे कह लो कि एंग्रो ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं ना, उनको कोई मसला हो ना तो एंग्रो एच को बड़ा मसला बनता है, तो ये इसलिए गिरते हैं। तो ये आपके 2 स्टॉक्स याद कर लें, 1.5 लाख या लाख रुपये इसके अंदर पक्का कर लें। अब सवाल आता है कि ये तो चलो हमने कर लिया, अब ट्रेडिंग किस में करें? तो ट्रेडिंग के लिए ना आपने आप इसमें कैटेगरीज बना लो। एक वो कैटेगरी बना लो जो 1 से लेके 5 रुपीज़ की रेंज में स्टॉक्स फिर रहे हैं। इसमें भी आपके पास अब 2 ऑप्शन हैं। 2 स्टॉक्स में पहले बता दूँ 1 रुपीज़ या 2 रुपीज़ के पास फिर रहे हैं। परवेज़ सिद्दीकी है, हाईएस्ट एवर वॉलेटाइल स्टॉक इन स्टॉक मार्केट। अगर पंगा लेना है तो मैं बता देता हूँ, इसका लोवेस्ट एवर 1.92 तक गिरता है और ऑल टाइम इसका जो हाई है 4.67 यहाँ तक के जाता है। शायद गलत बोलो, लेकिन 4.5 तक जाता है। वॉलेटाइल बहुत है। अभी 2 के पास पेयर है इसको। ये वो स्टॉक है जो 10,000 क्वांटिटी लेके रख के भूल जाओ, ये कभी ना कभी 3.5 तक जाता है और वहीं से गिरता है, ये वापस 2 पे आ जाता है। कभी कभी प्लेयर एक्टिव रहता है तो उसमें 2 अपर कैप लगते हैं, 2 ही 4 क्रॉस कर जाता है। ये एक स्टॉक कर लो आप, परवेज़ सिद्दीकी PASL। मैं कहता हूँ ना, मुझे स्टॉक जिसके एंड में L आता है वो पसंद है और जो स्टार्ट में P आ जाए तो बहुत ही पसंद है। तो वो POL एक हो जाता है और एक PASL हो जाता है, ठीक है। दूसरा स्टॉक, अब ये वो स्टॉक है ब्रोकर का ही अपना है, ट्रस्ट सिक्योरिटी ब्रोकरेज लिमिटेड। इस पर मैंने पहले बहुत पैसे कमाए थे। 30 से चला था, 60 तक गया था, स्प्लिट होने लगा था। उसके बाद ये 4 पे आगे उतरा और फिर टूटता ये अपनी सपोर्ट से भी नीचे आ गया। 1 रुपीज़ के पास फिर रहा है, 1 से लेके 1.7 की रेंज में फिर रहा है। यहाँ पे इसकी ये बाइंग जोन है, 1.2 से 1.7, इसको डिमांड जोन कहते हैं। बाइंग जोन को किसी ने कमेंट भी किया था, डिमांड जोन क्या होता है, वो क्या मतलब होता है, यहाँ पे अगर आएगा तो मैं लूँगा। तो लोग इंतज़ार में होते हैं कि इस लेवल में मैंने उठाना है स्टॉक को, तो ये वो जगह है जहाँ पे आप इसको उठा सकते हैं। तो इस स्टॉक को आप रख सकते हैं। इन दोनों में से एक स्टॉक रख लें, 5,000 10,000। अब आपने लालच नहीं करनी। यहाँ पे पहली लालच बुरी बला है। बचपन में हमने जो कहानी पढ़ी थी ना कि वो मुर्गी गोल्डन अंडा देती थी, तो बंदे कहा ज़िबा के सारे अंडे अभी से ले लो, ऐसे नहीं करना आपने। मैंने जिस बंदे को देखा ना, वो WTL उसके अकाउंट में होता है ना, 25,000 WTL होता है। क्या जी 1 रुपये का स्टॉक ज़्यादा उठा लेगा, क्या हो जाए, 25,000 ही तो है। वो 25,000 ही बड़ा रहता है भाई, वो उठता ही नहीं है। क्या आप 25,000 को अच्छी जगह यूटिलाइज़ कर लो यार। नहीं, ये चलेगा जी चलेगा, आपको नहीं पता। वो भाई वो चलते सदियाँ लगा देते। तो WTL तो कभी ना बाय करना इस मामले में। WTL बहुत देर बाद जाके 2 तक जाता है। PASL और ये जो आपका TSBL, ये दोनों में से एक या दोनों ही आइटम्स कर लो, लेकिन इनको रोज़ बाय करना है, थोड़ा थोड़ा 1,000-500 करके। अगर गिरे मिले या 5,000 मैक्सिमम रख के भूल जाओ, ये चलेंगे, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे अब 1.5 लाख से 2 लाख पूरे हो गए। अब रह गया 1 लाख।
मैंने क्यों इन स्टॉक्स का बोला कि इनको रख के भूल जाओ, क्योंकि ये चलते हैं अपने टाइम पे, जब चलें तो बेचना है। अब इसमें करना क्या आपने, मक्खियाँ बहुत तंग करी है, मक्खियाँ ऐसी तंग करी, मुझे व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं। मैं क्यों इनका कह रहा हूँ कि ये रख के भूल जाओ, ये चलते हैं कब हैं आप देखो, जब मार्केट में पंप होगा तो एंग्रो एच और मीज़ान चल जाएगा आपका, और जब मार्केट में क्रैश स्टार्ट होगा या परेशानी स्टार्ट हो जाएगी तो TSBL और PASL चल जाएगा। तो आप दोनों साइड पे सेफ हो। आपने एक तरफ मतलब वो ले लिया, जब उठेगी मार्केट तो ये आपके स्टॉक्स उठ जाएंगे तो आप सेल करना प्रॉफिट में, और जब मार्केट गिरेगी तो ये स्टॉक्स चल जाएंगे आपके PASL और TSBL, तो ये भी पंप हो जाएंगे। तो दोनों साइड से आप सेफ हो। वो कहते हैं ना स्मार्ट पोर्टफोलियो, ये स्मार्ट पोर्टफोलियो लिखानी होगी यहाँ पे कि वो गिरा ये गिरा, दो साइड्स पे आप बैठे हुए हो। ये मेरे साथ ऐसे ही होता है, मेरे अक्सर ना मार्केट गिरती है तो मेरा पोर्टफोलियो नहीं गिरता, क्योंकि मेरे पास ऐसे छुटकले पड़े हुए हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, इररिस्पेक्टिव वो इंडेक्स भी चल रहे होते हैं। और जब मार्केट उठती है तो ऐसे स्टॉक्स पड़े होते हैं जो वो साथ साथ जंपे मार रहे होते हैं। अब यहाँ पे तीसरा स्टॉक जो इंडेक्स के साथ छलांगे मारता है, वो सीमेंट का स्टॉक है। या तो लकी ले लो या MLCF ले लो। अच्छा, अब MLCF की लालच ये है कि वो सस्ता है, वो 70 से 90 के बीच में फिरता है और फिर 130 तक जाता है, और कंपनी बहुत अमीर है। अभी रिसेंटली PIOC को टेक ओवर किया इस कंपनी ने, तो कंपनी पैसों को लिया। लेकिन लकी का ये है कि लकी का स्प्रेड बहुत बड़ा है, मतलब लकी 410 का है ना, तो एकदम से 450 तक चले जाएगा, तो लंबी छलांग मारता है। लेकिन लकी गिरता भी उसी से लंबी छलांग से ही है। कल को मार्केट गिरी ना तो लकी बहुत गंदा गिरेगा, और जब मार्केट उठेगी तो लकी छलांग बहुत लंबी मारेगा। लकी अक्सर 525 से वापस मुड़ जाता है, 525 टच करता है, अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफ़िज़, और नीचे। लकी का ये मसला है। MLCF यही 130 तक जाता है, तो वहाँ से उसके बाद फुल नीचे। ये दो में से एक ले लो, MLCF या तो ले लो। MLCF स्विंग 3-4 पैकेट देगा, उसमें सेल कर देना, दिन के हाई पे वापस नीचे मिलेगा। आप लोग सेल नहीं करते, आप लोग बैठे हैं तो नहीं जी और ऊपर जाएगा तब बेचूंगा। भाई सब्र कर, जब प्रॉफिट ले, नीचे आए फिर ले और ऊपर जाए फिर बेच दे। यही है, बचपन में हम लोग यही सीखते भाई, नीचे से उठाना है ऊपर बेचना है। हम कहते हैं और ऊपर जाएगा, इतना ऊपर जाएगा कि आपको पता नहीं है। वो इतना ऊपर जाता जाता फिर हमारा अक्सर तो ऐसा गंदा धड़म करके गिरता ना कि वो बेचारा नीचे आ जाए, तो और हम कहते हैं हम तो ऊपर देख रहे थे, भाई वो नीचे आ गया स्टॉक आपका। तो इन दोनों में से एक स्टॉक आप चूज़ कर लो। तो ये आ जाएंगे आपके 3 आइटम्स। आप मैंने बोल दिया आपको, एक तो पहली कैटेगरी में मीज़ान हो जाएगा, एंग्रो एच, ये एक आप इनमें दोनों में से एक ले लो या दोनों ही ले लो। फिर मैंने PASL और TSBL एक पैनी चुटकुलों में से बता दिया। तीसरा मैंने कहा था लकी या MLCF में से कोई ले लो। अच्छा, चौथा स्टॉक, एक स्टॉक ऐसा है जो मूव्स विद द इंडेक्स होता है। इसमें गेम बहुत मज़े की चलती है। FCSE का नाम है, ले रहा हूँ। FCSE क्या करता है, जब इंडेक्स छलांग मारता है ना तो ये साथ साथ भागता है, और जब गिरने पे आता है तो ये साथ साथ गिरता है। तो जब इंडेक्स रेड पे हो ना -4000, तो FCSE को देखना, ये मिलेगा आपको 4 रुपये की रेंज में, इसको ले लेना। और ये बड़ा मज़े का, ये जाता है 9 रुपीज़ तक और ये गिरता है 3 रुपीज़ तक। तो अभी FCSE 5 पे फिर रहा है, जैसे ही 4 और 3 की रेंज में है इसको ले लो। तो यहाँ पे आप FCSE के अंदर खेल सकते हो। ये आपका 3rd नंबर मेन स्टॉक हो जाएगा कि FCSE जैसा कोई स्टॉक लेके रख लो। ये तो चलो आपने कर लिया। अब यहाँ पे वो मैं 4 स्टॉक्स बताऊंगा जो आप जिसमें खेल सकते हो और इसमें प्रॉफिट भी बन सकता है, जिनका मैं अक्सर झूला देख लेता हूँ। सब्र मांगते हैं ये। एक TSMF है, ठीक है, ट्राई स्टार म्यूचुअल फंड। ये 11 रुपये तक गिरता है, 25 तक जाता है। अब तो याद हो जाना चाहिए आपको, इतनी वीडियोज़ में बता दिए। ये रिस्की है थोड़ा सा, लेकिन ये अक्सर क्या कहता है 16-15 तक रुक जाता है और फिर 20-25 तक जाता है। इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो अच्छी खासी। फिर दूसरे जो स्टॉक है वो है BF मुदारबा। ये सब्र बहुत मांगता है। ये 10 से 19 तक की रेंज में, 14 से 19 तक की रेंज में रुकता है। 2022 में समझो क़यामत वहाँ पे आ गया, और बहरा के क़यामत वहाँ पे बैठ के भी कॉफ़ी पी रहा है, फिर चलता है। और ये फिर जाता है 27, 29, 33, 37, फिर वापस नीचे आ जाता है। तो ये अनएक्सपेक्टेड मूव देते हैं स्टॉक्स। ये 2 हो जाएंगे। अब 2 चुटकुले साथ बता देता हूँ उसके, आपने चूज़ एक करना है या 2 करने हैं। वो CJPL और CHBL, दोनों का C से नाम स्टार्ट होता है। ये दोनों अभी बहुत लो पे फेर हैं। CHBL चिनाब वाला जो स्टॉक है, ये 7 से 9 की रेंज में लेकर रख लो। ये छलांग मारता है और ये जाता है 30 तक भी जाता है। अभी अक्सर ये 7 से 9 की रेंज में रुकता है, 10 का अपर कैप मार के 11 टच करके वापस नीचे आ जाता है। तो ये जब जब नीचे आए जमा करो, जब ऊपर जाए सेल करो, उसको प्रॉफिट लो स्टॉक में। दूसरा जो है CJPL, इस कंपनी के ऊपर लिखा हुआ है WU, वाइंडिंग अप, अल्लाह हाफिज़, जा रहे हैं। एक ये, और मेरे ख्याल से एक अरूज है, वो भी जा रही है।
लेकिन इसमें रिस्क वाला सा आप थोड़ा सा रिस्क भी ले सकते हो। ये जब नीचे है 11, 12, 13 के पास जमा करो, 15 तक का एक अपर कैप मारता है, सेल करो, फिर नीचे मिलता है तुम्हें। तो ये ट्रेडिंग होती रहेगी आपकी इसके अंदर। लेकिन इसका डिस्क्लेमर मैं फिर बोल देता हूँ कि रिसर्च एक दफ़ा फिर से कर लेना कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पे खेलना चाहिए आपको कि नहीं खेलना चाहिए। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टॉक है। तीसरा स्टॉक जो मैं पसंद करता हूँ यहाँ पे, एक तो मैंने BF मुदारबा और TSMF का भी बोल दिया, लेकिन एक और स्टॉक बताता हूँ जो CHBL CJPL की तरह चलता है, वो है AGSML। अब्दुल्ला शाह गाजी वाला स्टॉक है। वो 7 से 9 की रेंज में रुका रहता है, पड़ा रहता है, चलता ही नहीं है। अचानक वॉल्यूम डलता है, 10 और 11 मार देते हैं, फिर वापस नीचे आ जाता है। तो ये 6 स्टॉक्स हैं जिनमें आप 6 में से 2 चूज़ कर लें, जिनमें आप खेल सकते हैं। इन स्टॉक्स का आपने करना क्या है, जो स्टूडेंट्स होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, आपने ना इनको ऑब्जर्व करना है 1 वीक 2 वीक्स, ये कैसा स्विंग देते रहते हैं। और फिर आपने एक फेक पोर्टफोलियो बनाना है। वो एक आपके पास एक ऐप होगी इन्वेस्टिफाई टाइप की, उसमें एक फेक पोर्टफोलियो बनाओ कि मैंने अगर इसमें इतने पैसे डाले होते तो इतना प्रॉफिट बनता, और इधर मैं सेल करता तो इधर से नीचे से फिर से मैं बाय करता। मैं सेल का क्यों बार बार बोलता हूँ, ताकि आपके पास कुछ कैश आ जाए और फिर से आप री इन्वेस्ट करो। और जो शुरू में 2 स्टॉक्स बताए मैंने, एंग्रो एच और मीज़ान बैंक, उनकी क्वांटिटी बढ़ानी, जब आपका इधर से प्रॉफिट हो जाएगा। जब ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ जाएगी तब आपने सेल करना है। अब तो ये बात होगी स्टॉक्स की कि यहाँ तक आपने रखने 3 लाख के स्टॉक्स, बाकी जो 3 लाख रह जाएगा उसका क्या करना है। 1 लाख रखना है, उसको टच ही नहीं करना, वो पड़ा रहेगा आपके पोर्टफोलियो में, उसको नहीं टच करना। वो इसलिए होगा कल को मार्केट गिरेगी तो आपके पास एटलीस्ट साइड पे एक पैसा होगा जो उसको काउंटर कर रहा होगा। तो मतलब अगर आपका पोर्टफोलियो जो है 6 लाख से 7 लाख हुआ, कल को गिर गई तो 4 लाख हुआ, लेकिन वो 1 लाख उसको संभाल रहा होगा बीच में, वो आपकी एक लिक्विडिटी होल्ड होगा उसके अंदर। बाकी जो 2 लाख हैं, अब वो एवरेज के लिए होंगे, लेकिन एवरेज भी जब मार्केट -4000 इंडेक्स पे होगी, मतलब ऊपर लिखा होगा -4000 पॉइंट्स पे मार्केट खड़ी है, तब आपने थोड़ी थोड़ी एवरेज करनी है। और बाइंग आपने रोज़ थोड़ी थोड़ी करके करनी है। सारे पैसे नहीं एक दिन में लगा देना जी, ये 6 लाख मिले थे, अब्बू ने दिए थे, खेलो, मैंने सारे लगा दिए, अब मैं पूरा 1 महीना बैठे इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये एडवाइस जो मैं दे रहा हूँ ना, कि सारे पैसे एक दिन नहीं लगाने, रोज़ थोड़ा थोड़ा बाय करना है, और वो जो कमीशन लगेगा वो काउंटर होगा जब आप प्रॉफिट में जाओगे। तो गेम क्या है, आपने खेलना है, रेगुलर बाय करो, सेल करो। अब ट्रेडिंग स्टॉक में कमाते रहो, ट्रेडिंग स्टॉक में कमाओ, उसके कमाने से जो पैसे आए वो इनकी क्वांटिटी बढ़ाओ, और जब इंडेक्स भागेगा 4-4 हज़ार पॉइंट प्लस, तब उनको सेल करो और इन छुटलों को बाय करो। और जब ये चले, मतलब जब मार्केट गिरे तो ये चलेंगे छुटले, इनके प्रॉफिट से उनको पकड़ लो जब वो गिरे हुए होंगे। तो यूँ आपने साइड बाय साइड खेलते रहना है, और यूँ ही मैं खेलता हूँ। तो एमी अल्लाह का शुक्र है, मैं माशाल्लाह थोड़ा सा कामयाब होने लगी हूँ चीज़ में, कि दोनों साइड्स पे खेलो आप, उधर से भी खेलो, इधर से भी खेलो। ये चले, इनकी एवरेज करो, इनको बेचो, ये गिरे, उनको बेचो, इनको एवरेज करो। तो अपनी क्वांटिटी रिवर्स मैच करके क्वांटिटी बढ़ाओ, फिर इनके प्रॉफिट से इनको एवरेज करो। ठीक है, तो ये वो वीडियो थी जिस भाई ने पूछा था। 2-3 और स्टॉक दिमाग में भी आ रहे हैं, लेकिन यहीं पे मैं क्लोज़ कर दूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, पजल हो जाएंगे आप लोग। चलें, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।